मैं अभी 24 अक्टूबर को नागपुर जाकर के चीवर ग्रहण किया। इसके पहले मैं बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक था। मेरे अंदर एक इच्छा रही कि महाकारुणिक तथा बुद्धनी मानव कल्याण के लिए हम सबको जो एक धम्म का रास्ता दिया है और उस धम्म के रास्ते को हम ही आप सभी लोग शीलों का पालन करने के लिए अगर इस चीवर को ग्रहण नहीं करेंगे, उपसंपदा नहीं होगी, प्रवज्ञा नहीं होगी, तो सने सने बाबा साहब ने जिस तरीके से 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध दीक्षा लेकर के हम सबको एक नया मार्ग दिखाया है, इसलिए मैंने भी अपना संकल्प लिया और 24 अक्टूबर 2023 को मैं हिंदू धर्म व्यवस्था को छोड़ करके बौद्ध धर्म की व्यवस्था में अपना जीवन लिया। और मेरा ये पहला ये सौभाग्य है कि आपके यहाँ दीपांकर बौद्ध जी मेरी ही प्रेरणा से 2007 में जीवन लिए थे और मैं उन्हीं के बुद्ध विहार में आज पहली बार मैं भी आया। उपासक बंधुओं बहनों, समाज में सेवा करना दो प्रकार का है। पारिवारिक सेवा करने के लिए माता पिता ने जन्म दिया है और उनके अधिकार और कर्तव्य है, लेकिन जिस समाज में हम जन्म लिए हैं उस समाज की दशा और दिशा के साथ शीलों का पालन भी अनिवार्य है। लेकिन जो माता पिता से संस्कार मिलते हैं उनसे हमारे समाज की भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए मन से, काया से, वचन से, वाणी से शीलों का पालन करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा ली है और कोशिश करूँगा कि जब तक मैं जीवन पर्यंत रहूं बुद्ध के बताए हुए शीलों 10 पारमिताओं का पर चलूं। अभी दान की बात हमारे उपासक जी ने बताया। दान, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान शिक्षा का। जिस कोठरी में अमूल्य चीज रखी है, यदि हमने प्रकाश नहीं दिया तो वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं। कहने के आशय है कि हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं ये हमारे अमूल्य निधि। यदि अमूल्य निधियों को हम शिक्षा के माध्यम से उन्हें एक नया मार्ग और दिखा देंगे तो वो नन्हे मुन्ने बच्चे देश का, राष्ट्र का, समाज का गौरव करेंगे और बुद्ध के रास्ते पर तभी जाएंगे जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अच्छी शिक्षा के दो रास्ते होते हैं, एक तो होता है धम्म का रास्ता और एक होता है जो पारिवारिक रास्ता होता है। जैसे परिवार के संस्कार होंगे वैसा ही धम्म होगा और जैसा ही धम्म का आगे बढ़ोतरी होगी वैसे ही भिक्षुओं का और राष्ट्र का निर्माण होगा। बुद्ध का जो बताया हुआ मार्ग है वो शीलवान होगा। यही आप लोगों से है। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सभी का कल्याण हो।